ये आपका क्वेश्चन की गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y मिनिमाइज का, एंड सब्जेक्टिव कंस्टेंट दिया है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 30 एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके सब्जेक्टिव कंस्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y। अब अपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके कौन सा यूज में ले सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है तो अपन दो मेथड यूज में ले सकते हैं, या तो बिग एम मेथड यूज में ले सकते हैं या टू स्टेप मेथड यूज में ले सकते हैं। अगर यहाँ पे तीनों सिंबल लेस देन के होते हैं, ये सारी बोली पॉजिटिव है तो कौन सा मेथड यूज में लेते हैं अपन, सिंपल सिंप्लेक्स मेथड यूज में लेते हैं। बट यहाँ पे एक भी सिंबल अगर ग्रेटर देन का आ जाता है तो अपन बिग एम मेथड या फिर टू स्टेप मेथड ही यूज करते हैं, उन्हीं से ही अपन इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये अपन आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो आगे सॉल्व करने के लिए अपने को इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो आपका जो फंक्शन है वो मिनिमाइज दिया हुआ है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y, तो इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करो। इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करके मैक्स z इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमाइज में। -20x माइनस 10y, ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमाइज फंक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, आपके सब्जेक्टिव कंस्टेंट के अंदर आना है। सब्जेक्टिव कंस्टेंट, पहला सब्जेक्टिव कंस्टेंट क्या है आपका, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, तो सबसे पहले लिखो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। अब हमको पता है जब भी लेस देन का सिंबल हटेगा वहाँ पे एक स्लेक वेरिएबल ऐड होगा, तो x प्लस 2y प्लस s1, ये मैंने एक स्लेक वेरिएबल ऐड कर दिया, इज इक्वल्स टू 40। और जब यहाँ पे एक स्लेक वेरिएबल ऐड होगा तो यहाँ पर भी एक स्लेक वेरिएबल ऐड होगा 0 s1, जो कि 0 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब अपने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर उसको शो करना पड़ेगा। सेम ऐसे दूसरा सब्जेक्टिव कंस्टेंट क्या है मेरा, दूसरा सब्जेक्टिव कंस्टेंट है मेरा 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन 60। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सरप्लस वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा जो कि -s2 पे है, और जहाँ पे भी सरप्लस वेरिएबल आएगा वहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल डेफिनेटली आएगा इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हम इसको बिग एम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए अपन इसको अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। अपन एक दूसरा वेरिएबल यूज़ किया 0s2 माइनस m1। m क्या है, एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है, और ये -m(a1) अपन इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक सरप्लस वेरिएबल ऐड किया है, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया है, तो इसलिए अपन इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर डिनोट करते हैं -m(a1) के थ्रू, और m आपका क्या है, बहुत ही बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है। अब आपका क्या है, थर्ड जो वेरिएबल है सब्जेक्टिव कंस्टेंट, थर्ड सब्जेक्टिव कंस्टेंट आपका होगा 3x प्लस y ग्रेटर देन 30। सेम इसमें क्या करना है, आपको ग्रेटर देन का सिंबल हटाना, तो 3x प्लस y माइनस s3 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। सेम वही एक सरप्लस वेरिएबल ऐड हुआ तो साथ में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होना ही, और ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, प्लस 0 s3 माइनस m(a2)। अपना आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है, ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 के अप्रॉक्स मानते हैं अपन, तो इस वजह से ये बहुत बड़ी वैल्यू होने के बावजूद भी ये दोनों वैल्यू आपकी अप्रॉक्स 0 होती है। इस वजह से इसका अपन ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर अपन -m(a1) माइनस m(a2) ऐड करते हैं तो। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, ये तीनों सब वेरिएबल आ गए, तीनों में से अपन ने लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल हटा दिए। अब अपना का नेक्स्ट काम है अपने को टेबल तैयार करनी है। टेबल तैयार करने के लिए क्या करेंगे अपन, इस तरीके से एक टेबल तैयार करेंगे। यहाँ पे आपका आएगा CJ इधर और इधर। अब CJ क्या है आपका, CJ आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल है उनका मल्टीप्लिकेशन है। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा कौन कौन से वेरिएबल है, x, y, s1, s2, s3, a1 एंड a2। अब आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखो x का मल्टीप्लिकेशन क्या है, -20, तो यहाँ पे -20, y का मल्टीप्लिकेशन क्या है, -10, तो यहाँ पे -10, s1 का मल्टीप्लिकेशन 0 तो 0, s2 का 0 तो 0, s3 का 0 तो 0, a1 का मल्टीप्लिकेशन क्या है, -m तो -m, a2 का भी -m तो -m। अब नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके पहले सब्जेक्टिव कंस्टेंट के अंदर देखो, ये पहला सब्जेक्टिव कंस्टेंट ये रहा, इसमें मेरे पास एक ही वेरिएबल है s1 जो अपन ने एक्स्ट्रा ऐड किया है। सरप्लस, स्लेक या आर्टिफिशियल में तीन में से एक आता, तो यहाँ पे केवल एक स्लेक वेरिएबल ही है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे एक s1 है, तो अपन यहाँ पे भी सिर्फ एक s1 ही लिख सकते हैं, एक ही ऑप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे s1 लिख दिया।
दूसरे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट के अंदर मेरे पास दो है, एक तो सरप्लस वेरिएबल, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो दोनों में से सबसे पहली प्रायोरिटी है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल की है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 लिख दिया। थर्ड में भी सेम एक आर्टिफिशियल अवेलेबल होने के कारण यहाँ पे मैंने A2 लिख दिया। और ये पूरी राम कहानी है आपकी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, पहला जो है यहाँ पे पहले इसके अंदर x y s1 के मल्टीप्लिकेशन क्या है, x का मल्टीप्लिकेशन है 1 तो मैंने 1 लिख दिया, y का मल्टीप्लिकेशन 2 तो 2 लिख दिया, s1 का मल्टीप्लिकेशन 1 लिख दिया। अब इसमें s2 s3 a1 a2 कुछ नहीं है तो सबका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 0 0 0 0। सेम ऐसे ही दूसरे में क्या है, x का मल्टीप्लिकेशन 4 y का मल्टीप्लिकेशन 3 4 3, s1 का है नहीं वहाँ पे तो 0, s2 है तो -1, a1 है s3 नहीं है तो 0, m का मल्टीप्लिकेशन 1 और a2 का मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं तो 0। सेम ऐसे ही इस थर्ड के अंदर क्या है, x का मल्टीप्लिकेशन 3 y का 1 और s3 है सीधा, s1 s2 नहीं है तो 0 0, s3 का -1, a1 नहीं है तो 0, a2 है तो 1। अब इन तीनों के सॉल्यूशन क्या है, पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन है 40 तो यहाँ पे सॉल्यूशन पहली का है 40, दूसरे का है 60, सॉरी यहाँ से 60 और ये 30, तो ये 60 और ये 30। यहाँ तक कैसे कोई दिक्कत, ये ग्रेटर देन का सिंबल हटा 30 आया, ग्रेटर देन का सिंबल हटा 60 आया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्लियर, 40 60 30। अब इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आएगा रिप्लेसमेंट रेशियो। और यहाँ पे S1 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 0 तो यहाँ 0, A1 A2 का मल्टीप्लिकेशन -m। ठीक है, यहाँ तक आई गेस किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ZJ माइनस CJ निकालना है। ये ZJ माइनस CJ निकालने वाला प्रोसेस वही है जो अपन ने सिंपलेक्स मेथड में सिंपल सिंपलेक्स मेथड में किया था। अब आगे जो सारा प्रोसीजर होगा वो सिंपल सिंपलेक्स मेथड की तरह ही होगा और m को अपन एक बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे कि m से बड़ी कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकती। चलिए अब इसके अंदर अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ZJ माइनस CJ हमको पता है, ये सारी वैल्यूज ऊपर वाली CJ और अब ZJ क्या है, तो जैसे पहले कॉलम की बात करें तो पहले कॉलम के लिए ZJ क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन का सम जो होगा वो मेरा क्या होगा ZJ पहली रो में। ऐसे ही दूसरी रो की बात करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होगा मेरा सेकंड रो के लिए Z होगा। तो पहली रो के लिए Z निकाल दे क्या आएगा 0 0 0 -4 इंटू m -m इंटू 4 -4m -m इंटू 3 -3m, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -7m। -7m के अंदर 20 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -7m प्लस 20, यहाँ पे गया -7m प्लस 20। ठीक है, ऐसे दूसरी रो के लिए देखेंगे, दूसरी रो के लिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को -m से -3m, 1 को -m से -m, सम किया तो -4m प्लस वहाँ पे कितना है माइनस का 10, तो -4m के अंदर 10 को माइनस करोगे, -10 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 10। क्लियर। अब सेम यहाँ पे क्या है, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 और इन 0 को -m से मल्टीप्लाई किया 0 में 0 माइनस किया 0। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से 0 को -m से मल्टीप्लाई किया 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को -m से मल्टीप्लाई किया प्लस का m, प्लस के m में 0 माइनस किया तो m एज इट इज़। सेम यहाँ पर m एज इट इज़, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो -m में -m माइनस हो जाएगा तो यहाँ 0 यहाँ 0। क्लियर, यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू अपने को देखनी है। तो सबसे बड़ी में नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी, क्योंकि m बहुत ही बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये अपनी सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी ना, ये अपनी सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ये मेरी क्या हो गई की रो, ये मेरी हो गई की रो। अब इस की रो से मुझे क्या निकालना है, रिप्लेसमेंट रेशियो। किस तरीके से निकलेगा, 40 में 1 को डिवाइड करो 40, 60 में 4 को डिवाइड करो आप, 60 को 4 को डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा 15, और 30 में 3 को डिवाइड किया तो 10। भाई जो भी की कॉलम है उन की कॉलम के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिवाइड करते जाओ। जैसे 40 के सामने कौन सा 1, तो 40 में 1 को डिवाइड किया 40, 60 में 4 को डिवाइड किया 15, 30 में 3 को डिवाइड किया तो 10। क्लियर। अब यहाँ पे अपने को सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू मेरी 10 है। ध्यान रखना सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू 10। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पूरा हो गया आपका की रो।
ये तो हो गया था मेरा की कॉलम, ये मेरी हो गई की रो, और ये जो 3 है ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया की एलिमेंट। की एलिमेंट कंप्लीट करने के बाद में अब मेरा नेक्स्ट क्या काम है, मेरा नेक्स्ट काम है कि इस इक्वेशन के अंदर इस 3 को तो मुझे 1 में कन्वर्ट करना है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनको और इसको जो भी इसके साथ में आ रहे हैं उनको 0 में कन्वर्ट करना है। वही मेथड जो सिंपलेक्स मेथड में अपन ने यूज़ में लिया था, सिंपलेक्स मेथड में। तब क्या करेंगे अपन, वही नेक्स्ट अपनी टेबल बनाएंगे, नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करेंगे अपन। अपन ने नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करी वापस अगेन x y s1 s2 s3 a1 a2। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है मैंने वापस वही टेबल ड्रॉ कर लिए। अब इस टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, मैंने बताया था इसको 1 कन्वर्ट करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग को 0 कन्वर्ट करना है, और इसको जो यहाँ पर है इसको उससे रिप्लेस करना है, मतलब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। कैसे, S1 A1 एज इट इज़ रहेंगे, और यहाँ पे x है वहाँ पर, और यहाँ पर A2 है, तो वो वो x इस A2 की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे x और उसका मल्टीप्लिकेशन -20 है, तो यहाँ पे -20, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन -m था तो -m, और यहाँ पे S1 का मल्टीप्लिकेशन 0 था तो 0, सारी वैल्यू एज इट इज़। अब मुझे इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट ओनली आई कैन डू टू मेक इट 1। तो मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, इस 1 को 3 से डिवाइड किया तो 1/3, नेक्स्ट इस 0 को 3 से डिवाइड किया तो 0, इस 0 को 3 से डिवाइड किया तो अगेन 0, इस -1 को 3 से डिवाइड किया था तो -1/3, इस 0 को 3 से डिवाइड किया तो 0, उस 1 को 3 से डिवाइड किया तो 1/3। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, नेक्स्ट अपने को ये करना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है उनको 0 करना, मतलब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो मैं इस इक्वेशन को उस पहली इक्वेशन में माइनस कर दूं तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सॉरी, यहाँ पे भी 30 में भी 10 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया था, यहाँ 10 आ गया। इस पूरी इक्वेशन को मुझे इस पूरी इक्वेशन में माइनस करना है। तो 1 को 1 में माइनस किया 0, उधर 2 के अंदर 1/3 को माइनस किया तो क्या आएगा, 2 - 1/3, 2 - 1/3 इस इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 5/3। तो यहाँ पे कितना आ गया 5/3। ठीक है, ऐसे ही सेम S1 1 में 0 को माइनस किया 0, S2 के लिए 0 है, 0 में 0 माइनस किया 0, S3 के वहाँ क्या है 0, 0 में -1/3 माइनस किया तो प्लस का 1/3। ऐसे A1 के वहाँ क्या है 0, 0 में 0 माइनस किया 0, और 0 में 1/3 माइनस किया -1/3, एंड 40 में 10 को माइनस किया तो 30। ये मेरा 0 हो गया। अब इसी कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है 4, मुझे 4 को 0 करना। 4 को 0 करने के लिए क्या करूँगा मैं, इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें माइनस कर दूंगा। तो मैंने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 4 में माइनस किया 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0। ऐसे ही अपने क्या करना, 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4/3, 4/3 को 3 में माइनस किया तो क्या आएगा 5/3। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5/3। किस तरीके से 4/3, 3 3 9 9 - 4 5/3 आ गया। सेम 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 माइनस किया 0, अगेन 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को -1 में माइनस किया -1 एज इट इज़। अब इधर यहाँ पे -1/3, -1/3 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4/3, -4/3 को 0 में माइनस किया तो प्लस का 4/3, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 में माइनस किया 1, 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4/3, 4/3 को 0 में माइनस किया तो माइनस का 4/3। अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40, 40 को 60 में माइनस किया तो क्या बचा यहाँ पे मेरा 20। ठीक है, अब ये मेरा सेकंड टेबल तैयार हो गई। अब सेकंड टेबल तैयार हो गई तो मुझे क्या करना है, इसके बाद में वापस वही
जैसे पहले निकाला था जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है जेड जे क्या है, सी जे क्या है। जेड जे इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन एंड इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, ये मेरा जेड जे है। और सी जे मुझे ऊपर दिख ही रहा है, सी जे क्या है, सी जे मुझे दिख रहा है -20 -10 0 0, ये मेरा सी जे है। तो मल्टीप्लाई करो, चलो जेड जे माइनस सी जे निकालो। तो जेड जे 0 इंटू 0 0, माइनस एम इंटू 0 माइनस एम इंटू 0 0, -20 इंटू 1 माइनस का 20। जेड जे माइनस सी जे निकालना है अपने को। तो जेड जे माइनस सी जे निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन ने इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस एम को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -20 को 1 से मल्टीप्लाई किया -20, -20 में -20 माइनस हुआ तो प्लस का हो गया, +20 -20 क्या हो गया 0। सेम ऐसे ही 0 से 5/3 मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस एम से 5/3 मल्टीप्लाई हुआ -5m/3 एंड 20 से मल्टीप्लाई हुआ, 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा -20/3। तो -20/3 -5m/, जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे। तो जेड जे माइनस सी जे निकालने के लिए क्या किया अपन ने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो 0 0 0 -m 0, -20 -20 तो 0 हो गया, -20 में -20 माइनस हुआ तो 0 बचा। सेम ऐसे मुझे क्या करना है, -20 इंटू 1/3 -20/3 -5m/3 एंड -10 करना है मुझे। तो क्या होगा यहाँ पे, -10 तो प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होके -20/3 और -5m/3, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बचेगी। उसके अलावा ये तीनों वैल्यू 0 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर 0 0, तो 0 में से जेड जे मेरा 0 हो गया और सी जे भी 0 है, तो यहाँ पे 0, माइनस माइनस प्लस एम और 0 माइनस हुआ तो कैपिटल एम, माइनस माइनस प्लस +20/3 -4m/3 और यहाँ पे +20/3 -4m/3 20/3 -4m/3 -0 एज इट इज, अगेन प्लस का m, अगेन माइनस +4m/3 -20। तो ये वैल्यू क्या है अपनी, पॉजिटिव वैल्यू है। दो नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, एक तो ये नेगेटिव वैल्यू है, एक ये नेगेटिव वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, ये वाली मेरी सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू है। तो ये मेरा ये वाली वैल्यू मेरी कौन सी हो गई, सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू हो गई, सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये मेरा की कॉलम हो गया, ये मेरा की कॉलम हो गया। तो मेरा रिप्लेसमेंट रेशियो कैसे निकलेगा, ये मेरी वैल्यू 5/3 को मैंने 30 में डिवाइड किया तो कितना आएगा 18, कैसे 30/5 इंटू 3, 5/3 इज इक्वल टू कितना आया 18। सेम ऐसे मुझे क्या करना है, 20 में 5/3 डिवाइड करना है तो क्या आएगा 12, और ऐसा ही 10 में डिवाइड करना है तो क्या आएगा 1/3 को 30। सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू मेरी ये मेरा क्या हो गया की रो, और मुझे क्या करना है, इसको 1 बनाना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग को 0 करना है, ठीक है। अब और इसको रिप्लेस करूंगा मैं किससे, y से। अगेन नई टेबल बना लो, ये मैंने नई टेबल बना ली, x y s1 s2 s3 a1 a2। आप चाहो तो जब भी आपका a1 a2 रिप्लेस हो गया, आप चाहो जैसे यहाँ पे मेरा a2 वैल्यू रिप्लेस हो गई थी, तो आप चाहते तो इस कॉलम को उसी टाइम हटा सकते थे, बट अगर आपने नहीं हटाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x y s1 s2 s3 a1 a2। अब मुझे क्या करना है, अगेन यहाँ पे s1 a1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे a1 रिप्लेस हो जाएगा y से। तो यहाँ पे a1 की जगह क्या आएगा मेरा y, यहाँ पे y, यहाँ पे x।
अब ये सारी वैल्यूज़ वापस ऐसे एज इट इज लिख देंगे सीजे की -20 -10 0 0 0 -m -m। वैसे इन दोनों A1 और A2 का काम फ्री हो चुका है, तो आप चाहो तो इन दोनों को यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि ये A1 और A2 यहाँ से हट चुकी है, तो इन दोनों कॉलम का अब कोई यूज़ नहीं है। तो इनको अगर आप आगे नहीं भी मेंशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन इन दोनों की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अपन सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही कैलकुलेशन करेंगे एक्स वाई S1 S2 S3 की। इन दोनों को चाहो तो आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इन दोनों का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये दोनों यहाँ से हट चुकी है। तो अब अपने को क्या करना है, जैसे कि अपने को पता है ये अपना की कॉलम है 5/3, इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए करेंगे पूरी इक्वेशन को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे S1 का मल्टीप्लिकेशन लिख लो पहले 0, y का -10 और x का -20। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है 0, तो 0 से 3/5 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 एज इट इज़, 5/3 से 3/5 मल्टीप्लाई हुआ तो 1, अगेन 0 से 3/5 मल्टीप्लाई हुआ तो 0, -1 से 3/5 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3/5, और 4/3 से 3/5 मल्टीप्लाई हुआ तो 4/5। क्लियर है। अब मुझे यहाँ से इसको 0 करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग्स को 0 करना है, तो 5/3 को इसमें, इस वाली इक्वेशन को इसमें एज इट इज़ माइनस कर दूँ तो ये मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। इस इक्वेशन को इसमें माइनस करना है, तो 0 को 0 में माइनस किया 0, 5/3 में 5/3 माइनस किया 0, 0 को 0 माइनस किया 0, -1 को 0 माइनस किया 1, और 4/3 को 1/3 में माइनस किया तो कितना आएगा -1। ये कैलकुलेट करना ही नहीं है अपने को, और 30 में 20 माइनस किया 10। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 1/3 है, इस 1/3 को 0 करना है, तो इसको मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करके इस इक्वेशन में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसको 3 से डिवाइड किया, 0 को 3 से डिवाइड किया 0, 0 को 1 में माइनस किया तो 1 एज इट इज़, 1 को 3 से डिवाइड किया 1/3, 1/3 में 1/3 में माइनस किया तो 0, 0 को 3 से डिवाइड किया 0, 0 को 0 माइनस किया 0, -3/5 को 3 से डिवाइड किया 1/5, 1/5 को 0 में डिवाइड किया क्या आएगा, 1/5 को 0 में डिवाइड किया तो 1/5 एज इट इज़ आ जाएगा। सेम यहाँ पे 4/5 है, 4/5 को आपको क्या करना है, 4/5 को 3 से डिवाइड करना है 4/15, 4/15 को किस में माइनस करोगे आप, 4/15 को आपको माइनस करना है -3/5 को 3 से डिवाइड किया तो -1/5, -1/5 को 0 के अंदर अपन ने माइनस किया तो प्लस का 1/5। अब नेक्स्ट क्या है 4/5, 4/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/15। अब 4/15 को अपने को किस में माइनस करना है, 4/15 को अपने को माइनस करना है यहाँ पर -1/3 में, तो -1/3 साइड में करके देखते हैं, -1/3 इसके अंदर अपने को क्या माइनस करना है, माइनस में 4/15, तो क्या आएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू माइनस का 9/15 और माइनस का 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 3/5, और अगेन यहाँ पे अपन ने इसको किसको 10 को 3 से डिवाइड किया, 10 को 3 से डिवाइड करके 20 में माइनस कर दिया अपन ने, सॉरी इस इक्वेशन को इसको 3 से डिवाइड करके अपन ने इसमें माइनस कर दिया, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 को 10 में माइनस किया 6। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन वापस क्या निकालेंगे, जेड माइनस सी जे, तो जेड जे यहाँ पे 0 से 0 मल्टीप्लाई किया 0, 0 -20 माइनस हुआ, यहाँ पे क्या आएगा 0, 0 -10 माइनस हुआ 0, 0 -20/5 और प्लस 30/5, तो 10/5 प्लस का बचा -60/5 और ऊपर सॉरी प्लस 60/5 और ऊपर 40/5, तो क्या बचा 20/5, 20/5 मतलब 4। सारी वैल्यू पॉजिटिव एंड 0 आ गई, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, x = 6 एंड y = 12। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, x = 6 एंड y = 12। इसको z में रख दो, z क्या है आपका मिनिमम z क्या है आपका 20x + 10y, तो z = 20x + 10y =
20 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 120 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 240। ये अपना फाइनल आंसर होगा।